हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज की क्लास में अपन फिगर ऑफ स्पीच में क्या देखने वाले हैं? सिनेक्डकी और ऑक्सीमोरन। तो आज अपन जो फिगर ऑफ स्पीच है उन दो के बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपन नेक्स्ट है सिनेक्डकी और ऑक्सीमोरन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए सिनेक्डकी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सिनेक्डकी क्या होती है, ठीक है। तो अपन सिनेक्डकी को देखते हैं। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। ग्रीक टर्म से हुई है जिसका मीनिंग होता है साइमल्टेनियस अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है साइमल्टेनियस अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब ये होता है एक साथ समझ। अब ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से आप समझ जाओगे अच्छे से। तो डेफिनेशन क्या है इसकी सिनेक्डकी की? ए पार्ट डिनोट्स होल और वाइस वर्सा। यानी कि आप ऐसे समझो, जो सिनेक्डकी के अंदर क्या होता है, एक छोटे से हिस्से को बड़े हिस्से के साथ दर्शाया जाता है और बड़े हिस्से को छोटे से हिस्से के साथ दर्शाया जाता है। ये वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया, छोटे पार्ट को होल से दर्शाए और होल को पार्ट से दर्शाए, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं ये, ठीक है। समझ में आया? यानी कि एक छोटे से हिस्से को बड़े हिस्से के साथ दर्शाते हैं और बड़े हिस्से को एक छोटे से हिस्से के साथ दर्शाते हैं। तो ये वाइस वर्सा का मीनिंग हो गया पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, ठीक है। सिनकडेकी का मतलब इतना ही है, छोटे हिस्से को बड़े हिस्से के साथ दर्शाए या फिर बड़े हिस्से को एक छोटे हिस्से के साथ दर्शाए, बस इतना ही है सिनकडेकी, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा सिनेक्डकी कैसे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्रेड फॉर फूड, यानी कि भोजन के लिए रोटी, ठीक है। तो यहाँ जो ब्रेड है इसका मतलब क्या हुआ? रोटी। तो रोटी क्या है? ये एक पार्ट है। किसका पार्ट है? फूड का पार्ट है, यानी कि भोजन का पार्ट है। तो यहाँ जो ब्रेड है वो क्या है? पार्ट के रूप में आ रहा है काम में। किसके रूप में आ रहा है ये? पार्ट के रूप में। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ फूड, पार्ट ऑफ फूड। और ये है फूड किसके रूप में आ रहा है? होल, यानी कि ये जो अपना भोजन है ये एक ग्रुप के हिसाब से काम में लिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे अपन नेक्स्ट बात करेंगे, ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी कि उसके जो एक जैसे एक घर के अंदर एक कमाने वाला होता है, ठीक है, उसके पीछे उसके परिवार होता है, वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके मम्मी पापा होते हैं। तो उसके पीछे जो है ना उसके ऊपर आश्रित है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड है। यानी कि माउथ का मतलब हो गया एक तरीके से भूखे लोग, ऐसे मान लो। यानी कि उसकी कमाई के ऊपर वो जो पीछे जो लोग बचे हुए हैं भूखे लोग वो डिपेंड है। यानी कि माउस का मतलब, ये माउस तो किसको डिनोट कर रहा है? पार्ट को डिनोट कर रहा है। और माउस यानी पार्ट ऑफ ए बॉडी। किसको? पार्ट ऑफ ए बॉडी, यानी कि एक पार्ट। और इसका मतलब क्या हुआ कि ही हैज मैनी माउस टू फीड, यानी कि उसके पीछे उसके ऊपर आश्रित खूब सारे लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि वो बहुत सारों का पेट भरता है एक तरीके से, वो अपनी कमाई से खूब सारे जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं उसकी फैमिली के, उनका पेट भरता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी माउस, माउस तो एक तरीके से यूज हुआ है पार्ट के लिए। और इस माउस का जो होल मीनिंग समझेंगे, क्या समझेंगे? यानी कि मेंबर हो गए उसके, फैमिली मेंबर मान लो, जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, उसकी कमाई के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, यानी कि यूरोप में सभी बेहतरीन दिमाग वाले इस समस्या का सोल्व यानी समाधान नहीं कर सकते। यानी कि यूरोप में सभी तेज दिमाग वाले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो, ऑल द बेस्ट ब्रेन, ब्रेन क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी, है कि नहीं? और इसका मतलब क्या हुआ ब्रेन का मतलब? यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि जितने भी यूरोप में इंटेलिजेंट पर्सन है उन सभी के लिए इसका यूज किया जा रहा है ब्रेन्स का, ठीक है। किसका यूज किया जा रहा है? ब्रेन्स का। तो यहाँ ब्रेन्स किसकी तरह यूज हो रहा है? पार्ट की तरह। और ये होल किसको दर्शा रहा है? यानी कि इंटेलिजेंट जो पर्सन है उनको शो कर रहा है यहाँ, इसलिए इसको पार्ट के रूप में यूज कर लिया, बेस्ट ब्रेन्स के रूप में यूज कर लिया। और इसका मतलब ये हो गया कि ब्रेन्स का मतलब हो गया जितने भी यूरोप के जो इंटेलिजेंट पर्सन है उन सभी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, टू आईज आर स्टारिंग, ठीक। यानी कि टू आईज, अब आईज क्या होती है? यानी दो आंखें घूर रही हैं। स्टारिंग का मतलब होता है घूरना, यानी कि टू आईज यानी दो आंखें। अब आंख क्या होती है? पार्ट ऑफ बॉडी। क्या होती है ये? पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये हो रही है पार्ट के रूप में काम में ली जा रही है। और इसका पार्ट का मीनिंग क्या होता है? होल मीनिंग क्या निकल रहा है इसका? टू आईज मतलब एक पर्सन हो गया, एक इंसान हो गया। जैसे अपने आंखें दो हो गई तो दो आंखों का मतलब हो गया एक इंसान। तो ये बता रहा है कि कोई एक इंसान है जो घूर रहा है, ठीक है। तो टू आईज का मतलब हो गया ए पर्सन, यानी होल मीनिंग क्या निकल रहा है? ए पर्सन, ठीक है। और पार्ट का मीनिंग क्या निकल रहा है? टू आईज, ठीक है, समझा? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाई 6 विकेट्स। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। तो यहाँ जो इंडिया है ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल को,
और यहाँ पर इतनी इन सब में देख रहे पार्ट को पार्ट को पार्ट को और ये पार्ट को, और ये भी किसको कर रहा है, होल को। इधर पार्ट टू होल, होल टू पार्ट। इतने एग्जांपल में अपन देखा पार्ट वाले, अब देख रहे हैं होल वाला। तो होल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी होल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी होल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका पार्ट कैसे होगा, कौन से पार्ट को डिनोट कर रहे हैं होल के थ्रू, तो कौन सा पार्ट हो गया इंडिया का। मतलब ये नहीं है कि इंडिया के सभी लोग, इंडिया का मतलब हो गया इंडिया टीम के लोग, जो प्लेयर्स हैं अपने 11 प्लेयर्स हैं, उन सभी की बात हो रही है। तो पार्ट के अंदर क्या आएगा, 11 प्लेयर्स ऑफ टीम, यानी कि 11 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के जो 11 खिलाड़ी है उन सभी की बात हो रही है यहाँ पर इंडिया के। इस जो मीनिंग है ये इंडिया, इसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये होल मीनिंग किसको कर रहा है, जो 11 खिलाड़ी है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। होल मीनिंग क्या हो गया इंडिया, और पार्ट मीनिंग क्या हो गया 11 प्लेयर्स या 11 क्रिकेटर्स, ठीक है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सेम ही होगा, ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें पार्ट की बात करेंगे तो 11 क्रिकेटर्स हो गए, 11 प्लेयर्स हो गए। तो ये हो गया अपना सिनेक्डकी। सिनेक्डकी का मतलब होता है एक छोटे पार्ट को बड़े पार्ट के साथ डिनोट करना, बड़े पार्ट को छोटे पार्ट के साथ डिनोट करना, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, यानी एक छोटे हिस्से को बड़े हिस्से के साथ डिनोट्स किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिनेक्डकी। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसकी भी सबसे पहले अपन बात करेंगे इटिमोलॉजी यानी उत्पत्ति। ग्रीक टर्म से हुई है, ऑक्जी प्लस मोरन, दो वर्ड से बना है। ऑक्जी का मतलब होता है साफ और मोरन का मतलब होता है डल, ठीक है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है, ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पैराडॉक्स, यानी पैराडॉक्स का एक स्पेशल फॉर्म होता है। ऐसे मान लो ऑक्सीमोरन पैराडॉक्स के अंदर आता है, ठीक है। ऑक्सीमोरन जो होता है वो पैराडॉक्स के अंदर आता है। ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि ये मान लो एक तरीके से अंतर्द्वंद होता है ना, अंतर विरोध होता है, खुद का जो विरोध होता है अंदर, ठीक है। तो अंतर विरोध समझ लो एक तरीके से, तो आंतरिक विरोध होता है इसमें, ठीक है। जो डेफिनेशन एक्चुअल जो डेफिनेशन देखेंगे तो ये देखो इसकी, टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग, यानी कि एक ही चीज के, द सेम थिंग यानी कि एक ही चीज के टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटी, यानी दो विरोधाभासी गुण, एक ही चीज के दो विरोधाभासी गुण को एक ही समय पर भविष्यवाणी की जाती है। प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी की जाती है, यानी कि आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसमें दो चीजें मिलेंगी आपको, विरोधाभास करेगा, पैराडॉक्स करेगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा उसके अंदर। एक समय के ऊपर दो चीजें एक साथ होगी उसमें, जिनमें क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ठीक है। इट इज यूज्ड डेलिबरेटली एज वेल एज इंसिडेंटल। इसका यूज डेलिबरेटली जानबूझकर किया जाता है या फिर आकस्मिक किया जाता है, यानी कि जो अपना ऑक्सीमोरन है उसका यूज जानबूझकर और अनजाने में, दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझोगे आप इसको। एग्जांपल देखो इसका, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। अब आपको इन सेंटेंस के अंदर क्या देखना है, दो अपोजिट वर्ड मिलेंगे आपको, वहीं आपको समझ में आ जाएगा ऑक्सीमोरन हो जाएगा, ठीक है। कैसे, लिसन सुनो, टू द साउंड ध्वनि सुनो, किसकी, ऑफ साइलेंस, यानी कि जो मौन होता है उसकी ध्वनि सुनो। अब जो शांत वातावरण उसमें ध्वनि कैसे सुनोगे आप, खुद सुन। तो साउंड हो गया, इधर साउंड हो गया, इधर साइलेंस हो गया, दो वर्ड आ गए ना, अपोजिट ही तो एक तरीके से है साउंड और साइलेंस। साउंड का मतलब क्या, ध्वनि, साइलेंस का मतलब हो गया शांति, यानी कि मौन। मौन को मान लो मौन की ध्वनि सुनो, ठीक है। तो साउंड है, तो साउंड कैसे आएगा मौन का, जब अपन एकदम शांति हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं कुछ, एकदम साइलेंट हो जाएंगे, मौन अपन हो जाएंगे, तो उसकी ध्वनि कैसे आएगी। कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा। तो आपको दो वर्ड ऐसे मिलेंगे जिनमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा, साउंड हो गया इधर और इधर साइलेंस हो गया। सेकंड है लेस इज मोर। लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। अब कम ज्यादा कैसे हो सकता है, समझ में आ रहा है आपके, कम ही ज्यादा है। तो यहाँ पे ये दो लेस है और इधर आ गया मोर, आया कि नहीं आया अपोजिट वर्ड। और दूसरी चीज क्या हो रहा है इसमें, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, लेस इज मोर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आपके, एक तरीके से दो वर्ड आपको ऐसे देखने होंगे जिनमें आपको एक दूसरे के लिए क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। दिस इज द बिगिनिंग, ये एक शुरुआत है, ऑफ द एंड, एंड यानी अंत की, अंत की शुरुआत है। बिगिनिंग और एंड दो वर्ड आ रहे हैं, देखो बिगिनिंग और यहाँ क्या आ रहा है एंड। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, शुरुआत और अंत, शुरुआत और अंत। और इधर क्या आ रहा है, साउंड और साइलेंस, इधर क्या आ रहा है, लेस और मोर। ऐसे वर्ड आपको देखने पड़ेंगे। ही इज द बेस्ट टीचर हु टीचेज नथिंग। वह बहुत ही बेहतरीन टीचर है, हु टीचेज नथिंग, जो कुछ नहीं। अब बताओ, जो टीचर बेहतरीन होगा, अच्छा टीचर होगा, बेस्ट टीचर होगा, और वो कुछ नहीं पढ़ाता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा क्या, टीचर बेहतरीन है और कुछ नहीं पढ़ाता, तो कुछ नहीं पढ़ाएगा तो बेहतरीन कैसे होगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे को अपोजिट कर रही है कि नहीं, कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर बेस्ट टीचर हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाता। नेक्स्ट है अपन देखो, ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ए चाइल्ड, एक बच्चा, इज द फादर,
पिता होता है एक ऑफ मैन, यानी मनुष्य का। एक बच्चा मनुष्य का पिता होता है। अब आप खुद देखो, बच्चा जो है वो मनुष्य का पिता कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो एक तरीके से इनमें क्या होता है कि इनका यूज कैसे होता है, तो जानबूझ के भी करते हैं और एक अनजाने में भी हो जाता है। तो ये हो गया अपना ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को क्या समझना आपको, इसमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इसमें जब वर्ड्स आप बात करोगे, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स देखोगे, तो आप वैसे वर्ड ढूंढने होते हैं जो एक दूसरे के लिए अपोजिट तरीके से काम में लिए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनमें कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, विरोधाभास होना चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में देखो, लिसन, साउंड आ गया, साउंड यानी ध्वनि, और साइलेंस यानी जिसमें ध्वनि नहीं होगी, तो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। लेस यानी कम, मोर यानी ज्यादा, कम और ज्यादा। इधर देखो, बिगनिंग शुरुआत, एंड अंत हो गया, ठीक है। बेस्ट टीचर होगा तो पढ़ाने वाला ही तो होगा बेस्ट टीचर, बिना पढ़ाने वाला तो कहाँ से होगा। ऐसे चाइल्ड, इधर चाइल्ड हो गया और इधर फादर हो गया, तो चाइल्ड फादर कैसे होता है, फादर चाइल्ड। समझ आ रहा है ना आपके? तो कहने का मतलब ऑक्सीमोरन क्या होता है, जिसमें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, पैराडॉक्स इसका स्पेशल फॉर्म होता है, और इसकी उत्पत्ति आपको ग्रीक टर्म से हुई है। तो ये हो गया ऑक्सीमोरन, और इधर हो गया सिनेक्डकी। तो सिनेक्डकी और ऑक्सीमोरन आपने देख लिया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नए फिगर ऑफ स्पीच के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।